अब यह आपको तय करना है कि उसके साथ क्या होना चाहिए। उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, यह सोचते हुए कि वो एक लड़की है। अगर प्राण बचा भी लिए जाते हैं तो इस भगवत मार्ग पर आगे बढ़ चढ़कर चल नहीं पाएगी। अर्थात उसने जो गलती की है उसे उसका परिणाम मिलने के लिए छोड़ देना चाहिए, या फिर उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचते हुए कि अगर उसके प्राण चले गए तो इस परमार्थ रूपी धर्म संस्थापना के कार्य में बाधाएं आएंगी, अड़चन आएंगी और चारों तरफ लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराने वाले भी मृदुला के प्राणों की रक्षा ना कर सके। जबकि वो इस सदानंद शरीर के प्रति सद्भाव भी रखती थी। हां, भगवान पर अटल विश्वास भी रखती थी। रमेश जी, आपके पास एक रात का वक्त है। अच्छी भली प्रकार से इस पर सोच विचार कीजिएगा और जो आपको उचित लगे उसके अनुसार आप अपना निर्णय दीजिएगा, क्योंकि आपका निर्णय मान्य होगा। कुल मिलाकर अब होगा वही जो आप चाहेंगे रमेश जी। आप इतना सुनते ही श्री रमेश जी घबराने लगे और इस जिम्मेदारी से कतराते हुए इससे बचने का प्रयास करने लगे। अरे नहीं महाराज जी, ये जिम्मेदारी हमें ना दीजिए। हमसे ये नहीं हो पाएगा। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो भी ये जिंदगी और मौत का सवाल किसी और का नहीं, बल्कि श्री आनंद मोहन जी की अपनी ही बेटी का है। नहीं महाराज जी, हम पे ये जिम्मा ना दीजिए हम पे ये जिम्मा। श्री रमेश पांडे जी किसी भी चीज को लेकर भले ही कितना भी किंतु परंतु क्यों ना करें, लेकिन यदि सदानंद किसी बात पर थोड़ा सा भी जोर दे देता तो वो उसे अवश्य स्वीकार कर लेते थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं, आप इस निर्णय से बच नहीं सकते रमेश जी, क्योंकि यह निर्णय तो आपको ही देना है। हाँ रमेश जी, आपको ही तय करना है कि अब मृदुला के साथ क्या हो, बचा लिया जाए या छोड़ दिया जाए। बस इतना याद रखिएगा रमेश जी कि छोड़ देने पर मृदुला की मृत्यु निश्चित है। सद्भावी भगवत प्रेमियों, मृदुला की स्थिति और भी बिगड़ती ही जा रही थी। हर 24 घंटे में 5-6 बार हफुआ कुटी से तरिया लक्ष्मी राम 4-5 व्यक्तियों के साथ जाना, 2-4 मिनट रुकना व स्थिति परिस्थिति को कायम रखना, ये सब दिन प्रतिदिन जटिल होता ही जा रहा था। रोजाना सदानंद के पहुंचने के 5-10 मिनट पहले ही मृदुला की तबीयत ठीक हो जाती थी। और वहां से हटने के लगभग
1-2 घंटे तक ठीक भी रहती थी, लेकिन शेष समय पुनः वही स्थिति हो जाती थी। इस प्रकार ये सब होते हुए लगभग 1 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया था। और इसकी सूचना तितरी ब्लॉक में श्री आनंद मोहन जी के पास पहले ही प्रेषित की जा चुकी थी। अविराम गिर रहा बदबूदार मवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। शरीर के अंदर नाड़ियों में झंझनाहट सी होने लगी थी। इस दौरान कभी कभी मृदुला को ऐसा प्रतीत होता था कि अब उसकी नाड़ियां रुक जाएंगी, श्वास बंद हो जाएगी, आदि आदि। अब लगता है बस नाड़ियां बंद हो जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। अर्थात अब मृत्यु के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इतना सब होने के बावजूद पूरा परिवार भक्ति भाव में डूबा हुआ था।